Hi everyone, I am Ishita Khurana, first year MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो आज की जो मेरी वीडियो होगी वो बेसिकली होगी कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई जिसमें लोगों ने ये पूछा कि दीदी आप हमें ये बताओ कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें। हम जितनी बार पढ़ते हैं हम हमेशा भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रह रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कर भी रहे हैं फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि हम याद ही नहीं कर पाते हैं वो। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि बेसिकली मुझे क्या लगता है कि अगर आप ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करो जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, वो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर क्वेरी होती है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, वो हर किसी के दिमाग में यही है कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ही नहीं रहती, हम याद ही नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करें जिससे हमें याद रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप ये सोचो कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम को समझना पहले ज़रूरी है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे याद नहीं रह रहा है, तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि याद में भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक में जो मुझे याद ही कभी नहीं होती हैं और मेजर प्रॉब्लम मुझे किन चीज़ों में आ रही हैं। तो आप ये देखोगे एक बहुत कॉमन सा नोशन है कि मोस्टली लोगों को इनऑर्गेनिक में जैसे रिएक्शंस हो गए, बहुत सारे ऑर्डर्स हो गए, मेनली ये याद नहीं रहते हैं। और आप देखोगे ना इनऑर्गेनिक में तो मोस्टली है भी यही चीज़ कि रिएक्शंस बहुत सारे हैं और ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, और ऑर्डर्स में भी ना एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे, तो वो याद करने में दिक्कत होती है। तो आपको पहले क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग छोड़ देते हैं NCERT, अपने कोचिंग या मटेरियल में ही लगे रहते हैं, जो भी एलन आकाश है ऑनलाइन कुछ भी आप कर रहे हो आप उसी में लगे रहते हो। और मेरे साथ के भी बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो NCERT नहीं पढ़ते थे। मैंने अपनी NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी थी और मेरे केमिस्ट्री में 165 मार्क्स थे नीट 2019 में। तो मैं आपको बताऊँगी कि उसका क्या बेनिफिट हुआ था फाइनल पेपर में। अब आपको क्या करना है, NCERT ज़रूर पढ़नी है। ये आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे, जितनी मतलब आपको वीडियो देख रहे हैं कुछ भी, तो ये हमेशा लोग बोलते हैं कि NCERT पढ़ो, लेकिन NCERT को भी कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। NCERT में आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आप S ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हो, तो S ब्लॉक में आपने रीड करना शुरू किया NCERT, तो कुछ ऐसी हेडिंग्स होंगी जैसे साइज़ के ऊपर है, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर है, ऐसी हेडिंग्स होंगी। उसमें क्या दिया होगा कि उसमें ना ऑर्डर को एक्सप्लेन किया होता है कि ये ऑर्डर है और इसमें अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको एक्सप्लेन किया होता है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने एस ब्लॉक पढ़ना शुरू किया, तो एस ब्लॉक में आपने देखा कि अच्छा साइज़ पे इतना सारा लिखा है, आयनाइजेशन पे इतना सारा लिखा है। उसमें से आप क्या करोगे, एक पेपर लोगे, 2 पेपर लोगे। एक पेपर पे आप जितने भी ऑर्डर्स हैं NCERT में वो सारे आप लिखना शुरू करोगे। उसमें डेटाज भी दिया होता है, वैल्यूज़ भी दी होती है, उसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, कोई पैराग्राफ में कोई ऐसी थ्योरी नहीं याद करनी है, उसके ऑर्डर्स। अगर आपके पास है ऑलरेडी, कोचिंग में और इन सब चीज़ों में कराते हैं कि आप ऑर्डर्स वो लिखवा देते हैं आपको, जिससे कि आपको NCERT में ये सब नहीं टाइम वेस्ट करना पड़े। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं उस पर अपने इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स मैक्सिमम जितने मेरे पास अभी हैं वो मैं पोस्ट कर दूँगी और आपको उससे आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप NCERT खोलोगे और उसके जो जो हेडिंग्स है एटलीस्ट उतने ऑर्डर्स आप अच्छे से एक पेज पे लिखते जाओगे। वो लिखने के बाद जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं यूजेस हो गए, या फिर जैसे नोबल गैसेस में यूजेस पे क्वेश्चन आ जाता है तो वो चीज़ें हो गई, या कुछ और थ्योरी वाले टॉपिक्स हो गए या थ्योरी वाली लाइंस हो गई, वो आप NCERT में हाईलाइट करके रख लोगे। अब क्या करना है कि जब एक बार, और जैसे वैसे ही रिएक्शंस आएंगे, जैसे आपने ऑर्डर एक पेपर पे लिख लिए वैसे ही रिएक्शंस बहुत सारे आएंगे, वो आप एक पेपर पे लिखोगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए, सबके लिए आप ऐसे ही करोगे कि एक पे सारे ऑर्डर्स और एक पे सारे रिएक्शंस लिख लोगे। बाकी जो भी थ्योरी का मटेरियल है बचता है, जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में लिखा होता है और ये सब चीज़ें होती हैं, वो आप NCERT में ही हाईलाइट करके रख लेना, और वो दैट इज़ मोर देन इनफ। उसमें से ज़्यादा नहीं आता है, NCERT से बाहर ज़्यादा नहीं आएगा, ऑर्डर्स आएंगे और रिएक्शंस आएंगी, वो आपको मस्ट है, वो आपको आनी चाहिए। अब क्या होगा कि जब आप दूसरी बार NCERT पढ़ोगे तो आप देखना कि हर चैप्टर में ना, जैसे एस ब्लॉक में आपको 5, 6, 7, 8 पॉइंट मिल जाएंगे मैक्सिमम, जो एक्स्ट्रा होंगे ऑर्डर और रिएक्शन के अलावा, जो आपको एक बार देखने होंगे, वो आप हाईलाइट कर लोगे। और आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी जिसमें आपके सारे ऑर्डर्स लिखे होंगे, एक पूरी लिस्ट होगी जिसमें सारे रिएक्शंस लिखे होंगे। तो आपने क्या किया है कि NCERT में से मैक्सिमम जो चीज़ें आप भूलते हो वो आपने एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम अपने दिन का निकालना ही है। देखो, जैसे आप 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकाल सकते हो, उसमें आपको बस वो शीट रिवाइज करनी है जिसमें सारे ऑर्डर्स दिए हैं और एक शीट जिसमें रिएक्शंस दिए हैं। देखो, बहुत छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं जो आपको एक बड़ी विक्ट्री दिलवाती हैं। ऐसे हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर वो बड़ा करना है ना तो हमें छोटी छोटी ये विक्ट्रीज़ या छोटे छोटे ये अचीवमेंट्स पूरे करने हैं। और ये अचीवमेंट आपके लिए पता है क्या है, अचीवमेंट ये है जो आप रोज़ एक दिन में अगर आधा घंटा आप डेली कर रहे हो ना, कि आप डेली वो शीट और वो दोनों शीट रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए अचीव
अचीवमेंट है और वो आपको बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो हमें छोटे छोटे अचीवमेंट्स करके बहुत बड़ा बनाना है, एकदम से हम बड़ा नहीं बना सकते। और अगर आपने ये कर ली चीज़ तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपकी मैक्सिमम इनऑर्गेनिक आपको अच्छे से याद रहेगी और आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि अगर आप रोज़ देखोगे, चाहे आप वॉल पे अपने चिपका लो या जैसे भी करो, लेकिन आप आधा घंटे से 1 घंटा कर लो। या फिर आप ये करो कि जैसे आप जो भी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो उससे पहले आप ये चीज़ें कि और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस और ऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारे, और जैसे फिजिक्स के फॉर्मूला हो गए, ये सब आप फुल सिलेबस से पहले भी एक बार रिवाइज कर लो। तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपको जैसे शुरू में हो सकता है आपको टाइम लगे थोड़ा रिवाइज करने में, जैसे आप बोलो, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो आधे घंटे में कर ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं होगा, इतना सारा है। तो हो सकता है शुरू में टाइम लगे, लेकिन आप 2-3 दिन करोगे ना, चौथे दिन आपसे फटाफट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अच्छा उठते ही सबसे पहले मुझे ये 2 चीज़ें करनी है, तो आपके दिमाग में बैठने लगेगी इनऑर्गेनिक। तो ये मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट वे जिससे आप इनऑर्गेनिक अच्छे से याद कर सकते हो। उसके साथ साथ आप रेगुलर इंटरवल्स पे एनसीईआरटी खोलना और हाईलाइटेड पॉइंट्स देखते जाना। अब जैसे इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ हो गया, उसके अलावा अगर आपने मतलब इनऑर्गेनिक आपको नहीं आती है ना, तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आपको बेसिक बताया जाएगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप एनोमलीज जो हैं या जो एक्सेप्शंस है वो नहीं समझ पाओगे। तो आपको बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप पहले केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अच्छे से करो। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते छोड़ना, और वो ईजी होता है बहुत। तो उसको पहले कवर कर लो, उसके बेसिस पे सारी इनऑर्गेनिक आप करोगे। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, हालांकि उससे 2019 में एक या 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन वैसे उसमें से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, तो वो आप अच्छे से करोगे। ये सारे चैप्टर्स आप, और अगर मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2020, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप कैसे शेड्यूल करो, कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप कितने दिन में खत्म करो, फिर फिजिकल कैसे करो, फिजिक्स कैसे करो, सब बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो पहले आप जाके देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकती है। और ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी और बहुत आप एफिशिएंटली इनऑर्गेनिक अच्छे से कर पाओगे अपने टिप्स पे। तो आई होप। और जो मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो और वो हाईलाइट करके रखो। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे ना, आप ये देखोगे कि जब नीट का पेपर, जैसे 2019 में भी ऐसा हुआ था कि स्टेटमेंट बेस्ड आ गए थे इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चंस। तो अगर आपने तब एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी ना, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा और आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा उस पर। तो इसलिए आप एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखना, और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो पेपर में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी आपका सही हो जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये देखो कि इनऑर्गेनिक ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जिसके आप एक क्वेश्चन जितने में आप फिजिक्स का सॉल्व करोगे ना, उतने में आप इनऑर्गेनिक के 3 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रखना है कि आप इनऑर्गेनिक छोड़ मत देना बिल्कुल इस चक्कर में कि हमें याद नहीं हो रही है। और आई एम श्योर आप ये अगर फॉलो करोगे तो आपको पक्का बेनिफिट होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको चाहते हो कि मैं आपके लिए और ज़्यादा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और भी ऐसी स्ट्रैटेजीज और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट माई कंटेंट इज जेन्युइनली हेल्पिंग यू, देन please subscribe my channel and also join my Telegram channel. The link is given in the description box. Till then, stay healthy, stay safe, study smart. See you.